घर में सफाई किए थे तो निकली थी, ऐसी टोपी लगाता था, ऐसी टोपी लगाता था और डांस करता था। एक माँ ने कितना मुश्किल से और अभी कितना निकल प्यार से संभाल के रखा है इसको। किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं बोली इसको नहीं फेंकूंगी, इसको रखूंगी। दादाजी का मुंह और कपार तो ऐसे ही लगा के दादाजी ही लगा। दादी को देखो फुल्लर दादी। किचन में कुछ स्पेशल सा हो रहा है ऐसा दिख रहा है मुझे, और ये बड़ा कुरकुरा सा लग रहा है। ये इसमें इसको क्या बोलेंगे कि इसको पकौड़ा ही हो गया समझ लो, पोहा का पकौड़ा। हाँ। तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का वक्त है। मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था पार्क में। पार्क से आ गया हूँ और यहाँ घर में देखते हैं शीला जी क्या क्या कर रही हैं। किचन में बड़ा सीरियस मूड बा भाई, क्या बात है। आपका नाश्ता सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। शीला बनाई हूँ, ये शीला बन रहा है मेरे लिए। बन ही गया है। शीला आप भी लोगे ना? नहीं मैंने खाया, अभी मैं नहाई कहाँ। ओहो, ये थोड़ा सा तेल अभी गिरा देंगे घोल इसमें। गिरा देंगे। ये घोल को गिरा देंगे। कह रहे हैं एक ही बनाती, क्यों बनाई दो। एक बनाओ तो दो बन जाता है ना। दो के एक छोटा बन गया ना, एक बड़ा बन गया। मुझे अभी खाना नहीं है, मैं अभी नहाई धोई नहीं। अभी तो झाड़ू पोछा करूँगी, फिर नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी। आज तो मैंने भी नहीं नहाया अभी। शीला तो आपको अच्छा दवाई लग रहा लेना है ना, महक आ रही है खूब अच्छी। है। अरे इतनी अच्छी धनिया है ना, धनिया की चटनी बनाई हूँ, कल का बनाई हूँ। बहुत फ्रेश धनिया पत्ता अरे मिला। इतनी अच्छी धनिया दिया है, खेत से लाता है लग रहा है। आप लोगों को पहले भी मैं बताई हूँ, लग रहा है वो खेत से धनिया लाता है। इतनी महक आती है, इतनी अच्छी धनिया, और 10 रुपए में इतनी सारी। ये आ गया चीला मेरा। ये मैं दिखाती हूँ, मेरे अविनाश की टोपी है। ये अविनाश जब यहाँ रहता था तब की डांस वांस करता था, तो ये उसकी टोपी है। घर में सफाई किए थे तो निकली थी, ऐसी टोपी लगाता था। एक वो वाली भी दिखाती हूँ, एक ये टोपी है अविनाश की। ये ऐसी टोपी लगाता था और डांस करता था। ऐसा ऊन का है, ये पूरा प्योर ऊन ही है, हल्का वाला ऊन है एकदम। तो इसको पहन के और डांस वांस करता अब था। सोचो एक माँ ने कितना मुश्किल से और अभी कितना निकल प्यार से संभाल के रखा है इसको। मेरे को फेंकने का मन नहीं किया, वैसे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं बोली इसको नहीं फेंकूंगी, इसको रखूंगी। एक चीज और दिखाऊंगी आप लोगों को उसका। तो मित्रों जल्दीबाजी में बना है चीला, चीला है 5 मिनट के अंदर। इतना कुरकुरा बनाया है इन्होंने चीला। आप लोगों को टेस्ट कराते हैं। ये लीजिए चीला, नाश्ता कीजिए सुबह सुबह का। ये रहा चीला और चटनी, हरी चटनी धनिया की। चीला चटनी बहुत जल्दी में एकदम। इन्होंने बोला क्या नाश्ता लूं, कभी कंफ्यूज है, कभी दही। कहावत कहते हैं ना कि मैगी 2 मिनट में, हाँ। तो ये भी 2 मिनट में ही बना है, सोच लो। हाँ। इतना फास्ट इन्होंने काम किया है। कल आलू पराठा खा लिए थे, दोपहर में दही चूड़ा खा लिए थे, तो दही चूड़ा मांग रहे थे, कर दही चूड़ा खा लूंगा। बोली क्या सुबह सुबह रोज दही चूड़ा खाएंगे, चीला बना देती हूँ, अच्छा होता है बेसन का। और मैं खा रहा हूँ, ये खा नहीं रही है क्योंकि मुझे दवा लेनी है। ये चीला नंबर 2 ये रहा, क्योंकि पहले पसंद आया तो मजा आ गया, फिर एक और खाने को मन कर रहा, फिर दूसरा खा रहा हूँ। चीला देखो, गाँव में कोई नाम सुना था कभी? हमने बहुत अच्छा होता है खाना। अपने टाइम पर तो नाम ही नहीं सुना था चीला। हाँ, पोहा सुने थे? पोहा भी नहीं सुना था। चीला पोहा कोई गांव में जानता ही नहीं है। नाश्ता कौन करता है गांव में? गांव में तो सुबह सुबह बस दबा के खा लेते हैं। गांव में नाश्ता कोई नहीं करता है। बस सुबह औरतें उठती हैं, नहाती हैं, धोती हैं, किचन में जाती हैं, किचन में जाके खाना बनाएंगी, सीधे सब कुछ खाना बनेगा। फिर सब लोगों को बारी बारी जैसे जैसे नहा के लोग आएंगे बाहर से नल से, ऐसे खाएंगे। तो एक बार पूरा खाना खा लेते हैं, फिर शाम को चाय वाय ले लेते हैं और फिर रात में ही खाते हैं। नाश्ता नहीं होता गांव में, नाश्ता का झमेला नहीं। फिट रहते हैं लोग, बहुत फिट रहते हैं, बहुत ताकत भी होती है। वो दिन भर खाने से थोड़ी ताकत होती है, पेट को थोड़ा खाली रखना भी जरूरी होता है। तो अब इनका नाश्ता हो गया, अभी आराम से अपना बैठेंगे, मैं अपना झाड़ू खाऊंगी, ये दवाई खाएंगे। इतना जल्दी खाते नहीं, लेकिन वो दवाई की वजह से ही खाना पड़ता है। तो अभी तो 9:15 हो ही गया, कोई बहुत जल्दी नहीं है। ये सुबह सुबह अभी घूमने, रोज शाम को जाते थे, अब आज से सुबह शुरू किए हैं घूमना। कल शाम को जा रहा था मैं, तो बहुत गर्म हवा चल रही थी। किसी ने सलाह दिया कि अब सुबह सुबह जाया करो, क्योंकि शाम को ना लू टाइप का चल रहा है।
तो इसलिए मैं अब सुबह गया और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पार्क में। कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह ही जाएं। हाँ, क्योंकि सुबह गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है ना, तो धूल मिट्टी थोड़ा कम रहता है। ऐसे तो मास्क लगा के जाते हैं, ऐसे तो निकलने लायक है नहीं। सुबह एकदम थोड़ा शांति मिलता है, फिर तो चालू ही हो जाता है 7 साढ़े 7 बजे से फिर चालू हो जाते हैं लोग। थोड़ा सा राहत मिल जाता है सुबह सुबह। लेकिन ये कह रहे हैं कि सुबह गए थे तब भी पार्क में इतने लोग थे, बहुत भीड़ थी। जैसे ना छुट्टी पड़ गई ना बच्चों की। हाँ, इस वजह से सब लोग, बच्चे परिवार सब लेके, पूरा परिवार के साथ छुट्टियां पड़ गई है तो बच्चे सारे पार्क में खेलने जाते हैं, तो पहले ही पहुंच गए थे। आज शनिवार वैसे भी है। 2 टोपी तो दिखाया आप लोगों को, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अजीबोगरीब हैं। वो डांस के लिए इस्तेमाल करता था। और एक इसका पोस्टर है, बहुत स्टाइल में टेढ़ा होकर फोटो खिंचाया है। वो पोस्टर उस दिन मिला था जब बेड की सफाई कर रहे थे तो, लेकिन वो फिर नीचे रख दिया मैंने। अभी चेक कर रही थी ना तो लग रहा है सारे सामान के नीचे है। सोच रही थी हटा दूं, लेकिन फिर मन नहीं माना तो मैं बोली छोड़ो, रहने दो, पड़ेगा। इतना साल हो गया रखे। तो किसी दिन जब फिर बेड खुलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी वो उसका पोस्टर। एक उसको जो चेक मिला है 11,000 का, 11 लाख का, 11 लाख का गलती हो गई। वो चेक दिखाऊंगी आप लोगों को, वो भी अभी रखा है। लेकिन बहुत सारे इतने पोस्टर थे। इसका पूरा ग्रुप जो 5 लोग लास्ट में चुने हुए थे फाइनल में, उसमें संभावना भी थी। वो पोस्टर तो मैंने सारा निकाल दिया, इतना सारा था, कब तक रखूँ। बहुत इतने सालों से रखी थी, फिर वो तो मैंने निकाल दिया। लेकिन उसका एक फोटो लेना था, मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा। तो किसी दिन 16 साल हो गए। हाँ, किसी दिन अगर मैं बेड खोलूंगी तो वो 2 चीज रखी हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मित्रों देखिए, अब किचन में शीला जी चाय बनता है। चाय बन रहा है आज प्रतीक के मग में पियेंगे। अच्छा। तो मित्रों, ये जो प्रतीक ने हमें गिफ्ट किया हुआ था मग, पहले आप लीजिए। मेरा कम थोड़ा लूंगी मैं, चाय जल गई, फोन आ गया था, जल के थोड़ी हो गई, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए। मेरी पहली वो चाय लिखा हुआ तो दिखाइए। हाँ, वो थैंक यू सो मच बाबू, आज हम तुम्हारे दिए हुए मग में चाय पीने जा रहे हैं। मजाक कर रहा था, कह रहा था कि जब मैं दादा बन जाऊंगा तब पियोगे क्या उसका। तो इसलिए पी रही हूँ। अरे इधर तो चढ़ाइए अच्छा, आप लोगों को देऊं, ये आप लोग पीजिए। खूब पकी है, खूब अच्छी बनी है चाय। थोड़ी देर से रह गई है लापरवाही से, तो अच्छा ही हो गया। अच्छा ही हो गया, फोन पे लग गई ना मैं। दादाजी का मुंह और कपार तो ऐसे ही लग रहा है। कटुनवा के नजदीक से दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखना एवं दादाजी ही लग। प्रतीक मजा आ गया चाय पी के। कप अच्छे हैं, ज्यादा वजन नहीं है ना। दादी को देखो फुल्लर दादी। अलग अलग क्या बनाया है भैया डिजाइन। हाँ, उसको दिमाग कैसे आया देने का? कैसे दिमाग तो बहुत तेज है उसका। दिमाग कैसे आया कि ये चीज देना है? असल में मदर्स डे के लिए लिया था। अच्छा। तो वो आया नहीं तो दिया नहीं, उसी मदर्स डे पे ले लिया। हम लोग थे नहीं यहाँ पे, निशा के उधर थे, तो फिर वो लेके रखा था। तो एक दिन आया है तो दे के गया है। लेकिन लिया था यही जानबूझ के, ऐसे ही कप के, मतलब मदर्स डे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आफत हो रही है गर्मी की। सुबह एक बार छर्र से बारिश आई है, बालकनी इतनी गीली हुई है, इतनी बालकनी बाकी रह गई है। आजकल के ऐसे ही बुर्रबार आंधी पानी। तो थोड़ा सा हमने गेट खोला है कि थोड़ी सी धूल शांत हुई है, तो थोड़ा गेट खोल के हमने हवा लिया है। अब फिर वही सूख गया, धरती ने सूख लिया। तो मित्रों दिखाते हैं आप लोगों को किचन में कि शीला जी फिर से तैयार है पूरा ये चाय पानी करके। आज कुछ नहीं, मसाला वाला कुछ नहीं, आज खाली लौकी बनेगी। खुशबू कम है उसमें, दाग जैसे क्या? अरे पता नहीं ना, स्टील है ना। और चाकू भी मारे हो क्या बीच में? निशान पलटे का होगा, पता नहीं। धोने के बाद ना ये अंदर से पता नहीं फिर सफेद हो गई। इतना अभी भी माज के मैं चढ़ाई हूँ इसको, माज के रखा था, फिर भी माज के चढ़ाई हूँ इसको। ये कोई चीज ऐसी बनती है ना जिसका वो रह जाता है, कुछ दाग नहीं है। वो पता नहीं कढ़ाई ही सफेद हो गई, क्योंकि अभी मैं उठाई हूँ ना जब बनाने के लिए, तभी भी माजी हूँ। अब क्या बन रहा है? लौकी बनेगी, लौकी की सब्जी, दही, रोटी। ये पड़ जाएगा जीरा। ये कलौजी है, ये जीरा है, ये तेजपत्ता है, सूखी मिर्च, इसकी भी बड़ी अच्छी महक आती है। ये डाल दिया सारा एक साथ। ये हरी मिर्च डाल दूंगी, थोड़ा गर्म होने दो। गरम ही है, जल जाएगा, खांसी आएगी, मुँह में चढ़ेगी, प्याज पड़ जाएगा।
हमारे गांव में ना ऐसे ही खाली जीरा से और हरी मिर्ची से लौकी बनता है। हाँ, और कुछ डलता नहीं। कुछ नहीं पड़ता, इतना टेस्टी होता है। जीरा, हरी मिर्च, एक सूखी मिर्च डाल देंगे और हल्दी और नमक। और कितना पानी छोड़ती है वहाँ इतना वाली, पानी, एक कढ़ाई पानी, और इतना टेस्ट भद बनता है। भद 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 पानी हो जाता है। इतना टेस्ट बनता है लौकी, मीठापन उसमें ऐसे होता है। तो यहाँ की लौकी तो सब एकदम निसट होती है, निछर्री, एकदम बारीक बारीक काट लिया छर्रा। चक्कू से। अब इसके बाद मैं लौकी डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, अच्छा। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस ढक दूंगी, पकेगा और कुछ नहीं डालना। तो ये प्याज पक गई है, प्याज भुना गया, हल्दी पड़ जाएगी, तो थोड़ी सी लाल मिर्ची, अब ये पड़ जाएगा लौकी। और कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं, मसाला नहीं डालूंगी, नमक पड़ेगा जब ये डाल देंगे तो। नमक जीरा तो पड़ेगा, जीरा डालूंगी। ये जीरा डल गया और ये लौकी भी डल गई थी, जबकि कल वाली लौकी अच्छा दिख रही थी। ये अच्छी है, ताज़ा है। वो जो सुबह सुबह आते हैं ना, जो धनिया देते हैं, उन्हीं से लिया है मैंने। ऐसे गांव में प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने डाला है, अच्छा होता है प्याज डाल के भी, क्योंकि इसी से खाना है ना, लौकी से ही खाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया कि अच्छा हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी पकेगी ना, तब मैं टमाटर और धनिया डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। टमाटर डालने से गलेगी नहीं जल्दी। टमाटर तो आधा पक जाए फिर डाल। हाँ, आधा पकेगा तभी डालूंगी, नमक डालूंगी। लौकी हो गई? हाँ, आधा पक गई लौकी, इसमें पूरा पानी, भरी हुई थी ना? हाँ, गल गई इतना? इसमें पानी अभी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है ना, ये रहा, ये थोड़ा थोड़ा पानी गीला है, ये रहा पानी। अब इसी में ना इतना पक गया, अब ये टमाटर और ये जो हरी धनिया काट के रखी है इसमें पड़ जाएगा, दोनों डाल दूंगी एक साथ, खूब टेस्ट घुल मिल जाए। वाह, बहुत अच्छा महक रही है धनिया। धनिया अच्छा महक रही है। जब सब्जी में ना लौकी में कलौजी डाल दो ना थोड़ा सा तड़के में, इतनी अच्छी स्वाद आती है लौकी की, क्या बताऊं। थोड़ा ही डालना है, ज्यादा नहीं, कड़वा होता है ना थोड़ा। ये खुद धीमी आंच पे ही पकेगा ये बहुत देर अभी आधा और गलेगी ये। हाँ हाँ, ये धीमी आंच पे ही पकेगी। इतना कम कर रखी हूँ गैस, एक तेज करूंगी ही नहीं, इतने पे ही पकेगी, जो दिख भी नहीं रहा है गैस, इतना कम चलाएं। तो मित्रों, दोपहर का लंच टाइम हो गया है, हमारा भोजन आ गया है टेबल पे। इसमें शीला जी ने बड़ी मेहनत करी हुई है। और तो ये देखिए, ये लौकी और घिया की सब्जी, ये दही घर का बनाया हुआ, ये रोटी, धनिया की चटनी, ये खीरा और ये बैगन भाजा। एक बैगन था घर में, एक बैगन था, तो मैं बोली चलो 2 जने हैं, 2-2 टुकड़ा हमें हो जाएगा, सूख जाएगा घर में पड़े पड़े, तो मैंने उसको भाज दिया। तो टेस्ट कीजिए, लौकी की सब्जी और रोटी, अरे खीरा, अरे बैगन भाजा। बैगन भाजा मैंने एक ही लिया है, 2 नहीं लिया अभी। और ये मलाईदार दही, बहुत अच्छी दही जम रही है आजकल। हो गया। थोड़ा दही खा के बताती हूँ कैसी है। सिर्फ दही से ही रोटी खा सकते, न नमक डालने की जरूरत है न चीनी। कितनी सब्जी बच गई। एक लौकी थी, बड़ी थी, अब हमें चाहिए भी नहीं, इतना बहुत है। ये सारा सब पेट में जाएगा तो बहुत हो जाएगा। तो मित्रों, आदेश कीजिए आप लोग, मैं भी भोजन कर लूँ, फिर मिलेंगे आप लोगों से बाद में। किचन में कुछ स्पेशल सा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्या बन रहा है? तैयारी तो सारी हो गई थी, अब बना रही। तब पोहा था, धो के पोहा लिया था। अच्छा। और वो लिया था आलू, उबला। हाँ, उबले आलू छील के और उसको मैश करके ले लिया। धोया हुआ पोहा था, नरम हो गया था, 5-10 मिनट रख दिया था। और वो दोनों मिक्स किया, उसमें एक प्याज काटा, हरी मिर्च, धनिया, हरी धनिया और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा मसाला, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ा सा कलर वाली मिर्ची लाल, आप खाओ तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, तीखी वाली, सब मैश करके ना। और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा डाला है कि मतलब वो हो जाए, बैलेंस बन जाए इसका। ये रहा। अब पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या है, ये पाउडर आता है ना एक, जो फ्रेंच फ्राई बनाते हैं ना, उसमें पड़ता है, वो पाउडर है। जरा सा डालिए, 1 चम्मच। तो मित्रों, ये है कॉर्न स्टार्च। इसमें नहीं कुछ हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चावल का आटा डाल दे। अरे वाह। मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, तो मैं अपना तलूं के रहने दे। अच्छा। आपका लाल चाय में, आपको दवाई खाना है तो जल्दी खाना है ना, मुझे अभी ना चाय लेना है ना कुछ अब अपना भी बना ही लेते। नहीं तो अभी मैं खाऊंगी ना, नहाऊंगी धोऊंगी, उसमें दे ये मित्रों लाल चाय, और ये बड़ा कुरकुरा सा लग रहा है। ये
इसमें इसको धनिया क्या बोलेंगे कि इसको पकौड़ा ही हो गया समझ लो। पोहा का पकौड़ा। हाँ पोहा आलू, पोहा आलू पकौड़ा। आप भी तो इतना नहीं खाएंगे। नहीं 2 पीस दे दो बस। नहीं 2 नहीं, 4 तो खा सकते हैं आराम से। ये बन गया है नाश्ता। अगर आप लोगों को पता होगा ये, और अगर नहीं भी पता है तो आप कैसे बताएं। बता तो दिए ना सारी चीजें। बता तो दिया है, लेकिन वो लोग बताएंगे तो मैं बना सकती हूँ फिर। या किसी दिन बनाऊंगी ना और तो मैं दिखा के बना दूंगी। इसमें अच्छा धनिया पत्ता चाहिए, अच्छा धनिया पत्ता हो जितना। 2 आलू है, छोटी कटोरी पोहा है, बस सारा मसाला जो बता दी। थोड़ा थोड़ा हल्दी नहीं डाला है, नाम का डाला है। अब बस प्याज, 1 प्याज। अच्छा हाँ, वो तो छोटी सी 1 प्याज। क्वांटिटी के हिसाब से ना, जितना हाँ, बनाना हो और उस भी हिसाब प्याज से। पड़ सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाला। तो ये हो गया इनका नाश्ता। इनको 9 बजे तक देना होता है। तो मैं भी उठ के थोड़ा योगा की हूँ। शरीर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। कल हल्का सा बुखार आया, थोड़ा सा दर्द हुआ, और दर्द होने के बाद लगता है ना सारी चमड़ी जल गई है। जितना बुखार नहीं होता उससे ज़्यादा दर्द होता है। वो बुखार की वजह से ही। और गर्मी अपरंपार है, तो फिर वो उससे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अब ठीक लग रही है, दवाई ठीक लग रही, तभी तो इतना मेहनत हुआ है। अभी हल्का लग रहा है। अब बाहर चले गए थे तो मैं थोड़ा घर में योगा कर ली थी, हल्का फुल्का, क्योंकि अभी कल का दर्द है ना शरीर में। बुखार का एक और खा लेना मेरे ख्याल से टैबलेट। नहीं दवाई नहीं मैं खाऊँ। तो मित्रों, ये आप लोग सुबह सुबह पकौड़े का नाश्ता कीजिए और ये लीजिए, ये नाश्ता आप लोगों के लिए सुबह सुबह का। मज़ा आ गया इसको। हाँ मैं कुछ अरे कुरकुरा रहा है मुंह में। कुरकुरा होना है ना, वो जो डाली हूँ ना वो पाउडर, उससे थोड़ा कुरकुरा हो जाता है। इतना अच्छा है इसका कलर वगैरह। बहुत बढ़िया से आराम से बन जाता है। कोई वो नहीं लगता इसको संवारने में, डालने पे बिखर भी नहीं रहा है। बहुत अच्छा से बन जाता है और थोड़ा चेंज भी हो जाता है। पोहा खाते खाते पोहा पोहा पोहा, ये थोड़ा अलग। इसमें चाहे तो मूंगफली दाना भी कूट के डाल सकते हैं। मूंगफली को भी कूट के डाल दो और अच्छा हो जाएगा। तबीयत खराब हो गई ना, कुछ अच्छा ही नहीं लगा करने। लेट गई जाके, दोनों लोग जाके लेट गए। सुबह का भी नाश्ता कर लीजिए आप लोग, और हम लोग भी कर लेते हैं। मैं मुंह में डाइजीन डाल रखी हूँ। अच्छा, मुंह में डाइजीन इसीलिए मुंह चिपका हुआ लग रहा है, जैसे चुनौती खा रखे हैं। इसीलिए बता दिया, कोई सोचे ना चुनौती खाते हैं। डाइजीन डाल रखी हूँ, डाइजीन खा रही हूँ। थोड़ा पेट का भी, पेट में हल्का दर्द हो रहा है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गर्मी की वजह से भी होता है कभी कभी। गर्मी से हो रहा है। पानी में नहीं पीती हूँ ना, पानी में बहुत कम पीती हूँ। अभी सुबह सुबह लोगों ने 1 गिलास पानी पी लिया होगा, मेरे नहीं जाता पानी। पानी पिया करो। ये प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी और मुझे इतना पसीना आता है। अब मैं पानी पीती नहीं हूँ, मुझे गर्मी बहुत लगती है, बहुत पसीना आता है। तो मित्रों, हमारा नाश्ता हो गया आज दूसरे दिन का। हमारा नाश्ता कल का छिला हुआ था और आज का पकौड़ा पोहा का और आलू का। पहली बार बनाई, कभी बनाया नहीं था। हाँ, पता था कि ऐसे बनता है, लेकिन बनाया नहीं था कभी। आज मैं सोची चलो पोहा बनाऊंगी, फिर बोली नहीं, रखा था कल का उबला आलू, तो मैं बोली चलो यही बना के। तो इसको क्या कहीं देखा था या अपने दिमाग से बना लिए? नहीं, ऐसे वो कटलेट हर चीज का बनता है ना। ब्रेड आलू का भी बन जाता है, पोहा आलू का भी बन जाता है, पनीर आलू भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। किसी को भी मिक्स करके बना लो। तो तबीयत ऐसे खराब नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई किए हैं ना घर में, तो उसमें थोड़ा सा थकावट कार लग रहा है। हल्का बुखार मुझे हल्का बुखार होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। दर्द से मैं परेशान हो जाती हूँ। बुखार का जैसे थोड़ा संसर्ग होगा ना, हाँ, मेरे दर्द शुरू, बॉडी पेन होता है। स्किन, वो जो दर्द होता है मेरे से बहुत बुरा होता है, लगता है सब टूट ही गया है। तो अब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हल्का लग रहा है शरीर थोड़ा। और गर्मी बढ़ती जा रही है। हर टाइम एसी चलता है, सुबह सुबह का टाइम है। अभी तो 9 बज रहे हैं, तो पंखा बंद कर देते हैं ना, तो और गर्मी लगती है। और एसी गेट उट खुला है ना थोड़ा, तो एसी अभी चलाए नहीं। एसी चलाओ तो सारा गेट बंद करना पड़ता है। तो मैं ठीक हूँ, ऐसे तबीयत मेरी खराब होती नहीं है। थोड़ी बहुत तो शरीर है, हो जाएगा, उम्र भी हो गई। कल सारिका बुला रही थी, सारिका और विनोद जी की, आ जाओ मम्मी पापा आप लोग इधर। हाँ, बाहर खाने चलेंगे। मैं नहीं गई, मैं बोली नहीं, बाहर का नहीं खाऊंगी। रात को मैं खिचड़ी खाई थी, खिचड़ी बनाया था रात को, और लौकी की सब्जी थी, खिचड़ी खाए थे। कोई ऐसा खाना भी नहीं खाई, लेकिन हल्का सा सुबह पेट में ना हल्का सा दर्द होगा, इसलिए मैंने डाइजीन खा लिया। हम लोग ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। आगे मिलेंगे आप लोगों से फिर।
आज का ब्लॉग शायद यही समापन करते हैं ब्लॉग का। तो नमस्कार आप लोगों को, सभी लोगों को, छोटों बड़ों को प्रणाम और आशीर्वाद। आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें बताएं, प्यार दें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह का टाइम है। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।